दोस्तों वेलकम टू यू दिस इज़ आदर्श सोलंकी एंड आई वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल STB@Science Classes। दोस्तों आज हम अपना टॉपिक लेके आए हैं लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। दोस्तों ये मेंडल का दूसरा नियम है। इसे हम पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। लेकिन जिससे पहले मैं अपनी बात को चालू करूं उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि हमारा यूट्यूब चैनल STB@Science Classes के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम आपके लिए डेली कोई ना कोई टॉपिक लेकर के आएं। ठीक है दोस्तों, कल हमने आपके लिए मेंडल का प्रथम नियम बताया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। थोड़ा सा उसका हम रिपीटिशन करते हैं। उसमें हमने बताया कि जब दो भिन्न भिन्न लक्षणों वाले पौधों के मध्य में संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है, जिसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, तो वो नियम जो था प्रभावता का नियम था, लेकिन जो दूसरा हम आज नियम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है लॉ ऑफ सेग्रेगेशन या पृथक्करण का नियम। दोस्तों मेंडल ने इन मटर के पौधे पर जब अध्ययन किया था तो उन्होंने कुछ एक्सप्लेन किया था, वो मैं बताऊंगा आपको। आइए किताब से देखते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पर जो दिख रही है NCERT की बुक है। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, यानी कि ये जो नियम है इस तथ्य पर आधारित है कि द एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, यानी कि जो एलील्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कभी भी ब्लेंडिंग नहीं करते हैं, मिलते नहीं हैं। दोस्तों एलील्स क्या होते हैं मैंने आपको बता चुका हूँ कि जो विपरीत लक्षणों वाला जो जोड़ा होता है इसके लिए हम एलील्स कहते हैं। ठीक है, एंड दैट बोथ द करेक्टर्स आर रिकवर्ड, और दोनों प्रकार के जो करेक्टर्स होते हैं, लक्षण होते हैं, वो पुनः प्राप्त कर लिए जाते हैं इन F2 जनरेशन, F2 पीढ़ी में। दोस्तों F1 पीढ़ी में क्या हुआ था, जब दो जनक विभिन्न लक्षणों वाले एक दूसरे से मिल रहे थे तो केवल एक ही फिनोटाइप पैदा हो रहा था, लंबेपन वाला। लेकिन दूसरी पीढ़ी में जब हम F1 पीढ़ी में उत्पन्न हुई संतानों के मध्य संकरण कराते हैं तो F2 पीढ़ी में हम पाते हैं कि लंबेपन का लक्षण और बौनेपन का लक्षण एक दूसरे से 3:1 के अनुपात में पृथक हो जाता है। तो उन्होंने बताया दो वन ऑफ दीज नॉट सीन इन द F1 स्टेज, यद्यपि ऐसा क्या होता है कि F1 में दिखाई नहीं देता। दो द पेरेंट्स कंटेन टू एलील्स, यद्यपि क्या होता है पेरेंट्स में टू एलील्स होते हैं ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन, जब गैमीट बनते हैं उस समय द फैक्टर और एलील ऑफ द पेयर सेग्रेट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि जो फैक्टर्स जिन्हें हम एलील्स भी कहते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ सेग्रेट करते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। दैट द गैमीट रिसीव ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर्स, यानी कि जो गैमीट्स होते हैं दोनों में से किसी एक लक्षण को प्राप्त करते हैं। ए होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूस ऑल गैमीट, यानी कि जो जो होमोजाइगस जो पेरेंट होता है, यानी कि जिसके दोनों जीन समान होते हैं उसे हम होमोजाइगस प्लांट पेरेंट कहते हैं। वो क्या करता है, उसमें सारे जो गैमीट्स बनते हैं सिमिलियर होते हैं, यानी कि होमोजाइगस जो प्लांट होता है उसमें सभी गैमीट्स एक जैसे होते हैं। जबकि हेट्रोजाइगस जो प्लांट होता है उसमें दो प्रकार के गैमीट बनते हैं। हेट्रोजाइगस वन प्रोड्यूसेस टू काइंड ऑफ गैमीट्स, दो प्रकार के गैमीट्स बनते हैं, ईच हैविंग वन एलील्स, यानी कि प्रत्येक क्या होता है, एक एलील होता है और इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं, दोनों समान होते हैं। एक जीन रिसेसिव होगा तो एक जीन डोमिनेट का होगा। तो इन्होंने यही सारी बातें बताई थी। इसके लिए हम उसके द्वारा समझते हैं डायग्राम के द्वारा। दोस्तों जो प्रथम पीढ़ी थी F1 पीढ़ी, उसमें दोनों संतानें जो थीं कैसी थीं, संकर लंबी थी। जब इस प्रकार की दोनों संतानों के मध्य पुनः जब संकरण कराया गया तो F2 पीढ़ी में ये देखा गया जो संतानें उत्पन्न हुई ये इनके युग्मक बने
ठीक है, ये इससे मिला, लंबा पौधा, ये इससे मिला तो संकर लंबा, ठीक है, ये इससे मिला तो भी क्या होगा, ये भी संकर लंबा होगा। ये जब इससे मिलेगा तो ये बौना पौधा होगा। तो देखिए 3 पौधे लंबे हुए, 2 संकर लंबे और एक शुद्ध लंबा। तो कुल मिलाकर के जो लंबापन था और बौनापन था, दोनों के लक्षण 3:1 के अनुपात में एक दूसरे से पृथक हो गए। यही बात मेंडल ने बतानी चाहिए थी, क्योंकि आपने देखा था कि F1 पीढ़ी में सभी संतानें डोमिनेट पेरेंट की तरह थीं, उनमें कोई भी मतलब बौनी नहीं थी। लेकिन जब उन्हीं लंबे पौधों के मध्य पुनः संकरण की क्रिया कराई गई F1 पीढ़ी में उत्पन्न होने वाले, तो F2 पीढ़ी में क्या हुआ, लंबेपन और बौनेपन का लक्षण पृथक हो गया। तो इसके आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो फैक्टर्स होते हैं वो कभी ब्लेंडिंग नहीं करते, आपस में मिलते नहीं। हालांकि वो रेसेसिव तरीके से प्रेजेंट रह सकते हैं, लेकिन वो ब्लेंडिंग नहीं करेंगे, कभी मिलेंगे नहीं। उनका स्वतंत्र अस्तित्व पौधे के अंदर तब भी बना रहता है जबकि उनका फिनोटाइप उनके जीनोटाइप से भिन्न होता है। तो जबकि F1 पीढ़ी में आपने देखा दो सभी पौधे लंबे थे, लेकिन उनमें सब में बौनेपन का एक एक जीन होता था, लेकिन यही जीन अगली पीढ़ी में जाने के लिए स्वतंत्र थे। तो इसी के लिए पृथक्करण के नियम के नाम से जाना गया। तो दोस्तों आज का नियम इतना ही था। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आप लोग लगातार प्यार जो दे रहे हैं उसका मैं आभारी हूँ, और मैं आगे भी आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप मेरा जो YouTube चैनल है STB@Science Classes, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अपने वीडियो आगे भी ऐसे ही आपको देना जारी रखूँगा। ओके, थैंक यू।